Hello everyone, this is Sapna Sharda. Today I will teach you about functioning of human body. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया था. उसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है. नाउ आई विल टीच यू अबाउट फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. जैसा कि आपको पता है, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, जितने भी ये लोग हैं, मनुष्य हैं, सबको मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है अलग अलग तरह की. अगर उन्हें एक्टिविटीज़ करनी होती है तो उसके लिए एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत होती है. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड दैट दे ईट. ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है जो वो खाते हैं. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज बाय अवर बॉडी डायरेक्टली. जो फूड हम लोग खाते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में उसी तरह यूज नहीं होती है. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म. ये सिंपल फॉर्म में इसको जो है छोटे रूपों में तोड़ा जाता है. अवर बॉडी हैज़ ए सिस्टम फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू ए सिंपल फॉर्म. हमारी बॉडी के पास एक सिस्टम है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स. जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो कुछ स्टेप्स में, मतलब एक क्रम होता है, वो उस क्रम में होती है. फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट वी ईट फूड विच गोज इन टू द माउथ. सबसे पहले हम जो फूड खाते हैं वो हमारे माउथ में, जो भी हम फूड लेते हैं वो हमारे सबसे पहले मुंह में रखा जाता है. अवर माउथ हैज टीथ फॉर च्यूइंग एंड कटिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. हमारे मुंह में दांत होते हैं जो कि इस खाने को कट करते हैं, च्यू करते हैं, मतलब इस खाने को काटते हैं, चबाते हैं और उसे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. दस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. इस तरह जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, वो मुंह में ही शुरू हो जाती है. अगला क्या है? इन द माउथ अ डाइजेस्टिव लिक्विड कॉल्ड स्लाइवा. मतलब मुंह में ही हमारे एक तरह का एक लिक्विड, डाइजेस्टिव लिक्विड जो है निकलता है, जिसे हम जो है स्लाइवा कहते हैं. मतलब लार कहते हैं कुछ लोग. जैसे आपने सुना होगा लार, काफी लोग जैसे बोलते हैं मुंह में लार आया है. तो ये क्या होता है? स्लाइवा होता है जो कि मिक्स होता है विथ फूड के साथ मिक्स होता है टू मेक इट ए फाइन पेस्ट. और इसे जो है फाइन पेस्ट की तरह बना देता है. आप नोटिस करना, आप अगर सूखी रोटी का भी एक, मतलब आप कोई बाइट आप मुंह में रखे हो और आप उसे चबाते हो तो धीरे धीरे वो अपने आप क्या होता है? वेट होने लगता है और वो अपने आप आपका अच्छे से मिक्स होगा. आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, मैंने तो सूखा खाया था, पानी भी नहीं पिया, लेकिन वो अपने आप, तो उसमें क्या होता है? अपने आप उसमें मतलब वेट फील होता है क्योंकि उसमें स्लाइवा मिक्स हो जाता है. तो स्लाइवा ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्टार्च एंड सॉल्युबल शुगर. स्लाइवा जो है फूड को किस में ब्रेक डाउन करता है? अब भाई वो पाचन काम, जो काम हो रहा है, डाइजेशन का काम हो रहा है, उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है. वो फूड को स्टार्च और सॉल्युबल शुगर, मतलब जो घुलने वाली शुगर होती है हमारी बॉडी में, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, उस तरह की शुगर और स्टार्च में वो उन्हें डिवाइड करता है या ब्रेक डाउन कर देता है. उसके बाद क्या होता है? फूड देन पासेस इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. फूड उसके बाद पास होता है स्टमक में, हमारे पेट में. किसके जरिए? फूड पाइप के जरिए. आप देखोगे कि ये जो मुंह में हमने खाना रखा, वो एक गले से होता हुआ वो जो है नीचे को जाता है, फूड पाइप होता है. तो उसके जरिए खाना जो है स्टमक में पहुंचता है. द स्टमक इज हॉलो एंड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टमक हमारा एक खोखला सा मसल्स का बैग का, मतलब एक उसकी शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप मतलब कहेंगे कि ये जो है एक स्टमक एक हॉलो होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है, और ये जो है मस्कुलर बैग होता है, मसल्स का बना हुआ होता है. इन स्टमक द फूड अगेन मिक्सेस विथ सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस. स्टमक में क्या होता है कि फूड में फिर से क्या मिक्स किए जाते हैं? कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं टू फर्दर ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. जिससे कि फूड को और ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. उसके बाद क्या होता है कि फ्रॉम द स्टमक से द फूड पासेस इनटू लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक से खाना आगे पास होता है तो वो एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, मतलब एक बिल्कुल
लंबी, जैसे सांप आपने देखा होगा, सांप लंबाई उसकी बहुत होती है लेकिन वो कुंडली मार के छोटी सी जगह पे बैठ जाता है। तो इसी तरह जो वो होती है, मतलब स्टमक में जो खाना पास होता है एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब में जाता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इट्स वॉल प्रोड्यूस मोर डाइजेस्टिव जूसेस। इसकी वॉल पे, इसकी जो चारों ओर की दीवारें होती है अंदर की, उसमें बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है कि लीवर एंड पैनक्रियाज आल्सो पोर देयर जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर है और जो पैनक्रियाज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं, मतलब अपने जूसेस भी वो उसमें डाल देते हैं। दीज जूसेस हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली। और ये जो जूस होते हैं ये फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। Digested food is then absorbed by network of blood vessel present in the small intestine। अब भोजन जो है, खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में है, अब वो उसी में होता है। अब डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके बाद किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कि नेटवर्क होता है, जैसे ब्लड वेसल्स का, जो हमारी खून की जो वाहिनियाँ होती हैं, खून की नलिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जो, तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन कैरीड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भोजन उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो सोख लिया है खाना, उसको वो बॉडी के और डिफरेंट पार्ट्स में वो ले जाते हैं, वहाँ उनके द्वारा ले जाया जाता है। इसके बाद होता है कि बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट वाटर एंड रफेज। बॉडी हमारी जो है सारा खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वाटर और जो रफेज होता है उसको फिर वो जो है डाइजेस्ट करने में एबल नहीं होती है, मतलब लास्ट में वो वेस्टेज की तरह हो जाता है एक तरह से। देयरफॉर दे आर पास्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर वो उसको जो है क्या करती हैं, वो जो ये रफेज और ये सब चीजें होती हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पास कर दिया जाता है खाने को। द ब्लड इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर। अब जो वो होते हैं कि ब्लड इन द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि पानी को, जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड कैरीज इट टू द किडनी, और उसे किडनी की तरफ ले जाती हैं, किडनी की ओर ले जाती हैं। अब द सेमी सॉलिड फूड इज देन थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। जो सेमी सॉलिड फूड होता है, जो वेस्ट की तरह होता है, अब वो जो है डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इज देन थ्रोन, वो फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है आउट ऑफ द फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। एनस के जरिए वो जो है बाहर निकाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये मेन डाइजेस्टिव प्रोसेस है। तो सबसे पहले खाना कहाँ आता है, मुंह में आता है, फिर फूड पाइप में जाता है, देन फिर स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसमें से जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो बॉडी के पार्ट्स में जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, और फिर उसके बाद आउट क्या कर दिया जाता है, थ्रू एनस। और जो मतलब बेकार होता है, वेस्टेज होता है, वो एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव प्रोसेस हो गई, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ हेल्थ टिप्स के बारे में। वी शुड ईट फूड एट फिक्स्ड आवर्स। हमें हमेशा खाना जो है फिक्स्ड आवर्स में ही खाना चाहिए, क्योंकि जब हम एक निश्चित टाइम हम बना लेते हैं खाना खाने का, तो उससे क्या होता है, स्टमक में भी जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए निकलते हैं। तो वो एक टाइम जब हम बनाते हैं तो एक ही टाइम पे उनका निकलना होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है। वी शुड ईट फूड एट फिक्स्ड आवर्स। हमारे फिक्स्ड आवर्स में ही हमें खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि आज हम जो है दोपहर को खा रहे हैं, कल हम जो है शाम को खा रहे हैं, हमने फिर किसी दिन ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा लीजिए आप चाहें, लेकिन आप लीजिए, है ना, उसे स्किप मत करिए, थोड़ा लीजिए। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाएं, आपको मन नहीं है, आप थोड़ा सा ही लीजिए, लेकिन लीजिए। ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए, अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा।
वी शुड च्यू द फूड वेल बिफोर स्वेलिंग। खाने को स्वेल करने से पहले, स्वेलो करने से पहले मीन्स उसको निगलने से पहले हमको उसे अच्छी तरह से मुंह में ही चबा लेना चाहिए। वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और हमें दिन भर में लॉट्स ऑफ वाटर मतलब अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट, हमें कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए कि पेट भर गया फिर भी हम जो है टेस्टी है खाना और खाए जा रहे हैं, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी अपनी डाइट है अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ही हमें लेना चाहिए। वी शुड फॉलो अ रूटीन टू पास आउट द वेस्ट, हमें एक रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि वेस्ट जो हम मतलब पास आउट करते हैं उसके लिए वो जो है एक रूटीन होना चाहिए। रोज हम जैसे सुबह उठ के, जैसे आप लोग सुबह जाते हैं स्कूल जा रहे हैं बच्चे लोग जितने भी हैं, तो एक रूटीन होता है कि हाँ हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, मुंह धोना है, कुल्ला करना है, देन फिर हमें वॉशरूम जाना है, अपना फ्रेश होना है, टॉयलेट जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है एक रूटीन में हो जाती हैं। जब हम एक फिक्स टाइम पे सब चीज़ें करेंगे तो आपका क्या है, बॉडी का सिस्टम भी उसी हिसाब से वर्कआउट करने लगता है ना। तो इसीलिए हमें वी शुड फॉलो ए रूटीन टू पास आउट द वेस्ट, तो हमें एक रूटीन में रखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ द टीथ, टीथ के बारे में। भाई मुंह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अब खाने को दांतों के द्वारा भी चबाया जाता है। तो ये दांतों का क्या इसमें मतलब रोल है हमारी बॉडी पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में, जहाँ से डाइजेशन मेन शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक, रूट। एक दांत के 3 पार्ट होते हैं। क्राउन होता है, आपने देखा होगा जो हमें दांतों का ऊपर का भाग दिखता है, जो मुंह में भी दिखाई देता है, उसे हम क्राउन कहते हैं। उसके नीचे हल्का सा जो है पतला होता है वो, तो वो नेक होता है। एंड जो थर्ड नीचे होता है, जो मसूड़ों के अंदर दबा हुआ होता है, वो पार्ट हमारा रूट कहलाता है। तो क्राउन इज दैट पार्ट ऑफ टूथ दैट वी कैन सी। भाई क्राउन पार्ट वो होता है टूथ का जो कि हम देख सकते हैं। नेक इज बिलो द क्राउन, और नेक जो है क्राउन के जस्ट नीचे होता है। रूट, थ्रू रूट्स टूथ इज फिक्स्ड इन द जॉ। रूट्स के जरिए जो उसकी जड़ें हैं उसी के कारण टूथ जो है जॉ मसूड़े के अंदर फिक्स होता है। द गम जबड़े में फिक्स होता है। द गम कवर्स द रूट, और जो मसूड़े होते हैं साइड में आपने देखा होगा दांतों के नीचे मसूड़े दिखते हैं, तो जो गम्स हैं वो क्या करते हैं, उसको रूट को कवर कर देते हैं। उनके कारण हमें दांतों की जड़ें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो उनके अंदर होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, अब मैं आपको टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। फिर से मैं आपको समझाऊंगी। क्राउन तो आपका वो था पार्ट जो कि आप देख सकते हो। नेक हमारा वो पार्ट था जो कि बिल्कुल क्राउन के नीचे आता है। रूट, थ्रू रूट से टूथ इज फिक्स्ड इन द जॉ, जिसके कारण वो जो है हमारे जबड़े में, मतलब ये जो जॉ है हार्ड है ना, इसमें हमारे जो है टूथ फिक्स होते हैं, जिसमें रूट्स के कारण टूथ फिक्स होते हैं। द गम कवर्स द रूट, और जो मसूड़े हैं वो उन रूट्स को कवर करते हैं। जैसे आप देखो ये दांत आपको ये आपको दांत जो है ये दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है आपके ये मसूड़े हैं जो कि इसके अंदर आपकी जड़ें आ जाती हैं और वो जो है बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, वो सब जो है मसूड़ों के अंदर आ जाती हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का स्ट्रक्चर क्या है तो वो मैं आपको बताती हूँ। द आउटर हार्ड लेयर विच कवर्स द टूथ इज कॉल्ड इनेमल। जो बाहर की हार्ड लेयर होती है जो टूथ को, एक दांत को कवर करती है, उसको हम इनेमल कहते हैं। इनेमल इज द हार्डेस्ट थिंग इन ह्यूमन बॉडी। इनेमल हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड थिंग होती है ह्यूमन बॉडी में। देन डेंटाइन इज बिलो इट, और उसके नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। मतलब जैसे ये आपका एक दांत होगा तो उसमें सबसे ऊपर की जो मतलब लेयर होगी उसे कहेंगे हम इनेमल, और उसके अंदर जो है डेंटाइन होगा, है ना। उसके नीचे की जो लेयर होती है उसमें होता है डेंटाइन। द कोर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। जो कोर होता है, बिल्कुल अंदर को होता है कोर, वो उसे क्या कहते हैं, पल्प के नाम से जाना जाता है। पल्प इज सॉफ्ट, पल्प सॉफ्ट होता है एंड हैज ब्लड वेसल्स, और उसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, अंदर जो है रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड नर्व इन इट, और इसमें नर्व भी होती है। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किससे, गम्स से, मसूड़ों से कनेक्टेड होती है नर्व, थ्रू ए होल इन द रूट। रूट में जो है वहीं पर एक होल होता है जिसके जरिए वो जो है मसूड़ों से कनेक्टेड होती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने टाइप्स होते हैं,
देयर आर 4 kind of teeth in our mouth which are as follows। मतलब हमारे मुंह में जो है चार प्रकार के दांत होते हैं जिनको हम मतलब उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। इंसिजर्स क्या होते हैं? द टीथ विच हैज शार्प स्ट्रेट एजेस आर कॉल्ड इंसिजर्स। दांतों के जिनके शार्प एजेस होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं, उनको इंसिजर्स कहते हैं। दीज आर 4 इन नंबर। ये हमारे कितने नंबर में होते हैं? 4 नंबर में होते हैं, संख्या में ये 4 होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द जॉ। ये हमारे जबड़े में फ्रंट साइज में होते हैं। अब जब आप स्माइल करोगे, फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंसिजर्स। तो ये फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प टू कट और बाइट द फूड। वो किस में हेल्प करते हैं? फूड को कट करने में या बाइट मतलब चबाने में और कट करने में वो हेल्प करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरा नाम है इसका कैनाइन्स। कैनाइन्स आर लोकेटेड ऑन इधर साइड ऑफ इंसिजर्स। जो कैनाइन्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर लोकेट होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? इंसिजर्स के दोनों साइड होते हैं। दे आर शार्प पॉइंटेड टीथ। ये शार्प पॉइंटेड टीथ होंगे, मतलब ये आप कब अपने मतलब दांतों को आप शीशे में देखेंगे तो आपको आगे फ्रंट के 4 दांत दिखेंगे और उनके पास में 2 पॉइंटेड टीथ दिखेंगे। तो वो क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर टेयरिंग समथिंग हार्ड। ये किस काम आते हैं? कि अगर कोई हार्ड चीज होगी उसको टेयर करने में, उसको फाड़ने में, मतलब उसमें काम आते हैं, भोजन को अच्छी तरह से टेयर करने में। इन ईच जॉ देयर आर 2 कैनाइन्स। हर जबड़े में जो है, मतलब जो 2 हैं ऊपर नीचे जबड़े दोनों में जो है 2 कैनाइन्स होते हैं। मतलब ऊपर भी 2 होंगे, जो आपके इंसिजर्स हैं उसके दोनों तरफ 1 होगा और नीचे भी 1 होगा। तो 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे होंगे। अब है प्रीमोलर्स। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स विच आर ब्रॉड एंड फ्लैट। अब नेक्स्ट मतलब कैनाइन के बिल्कुल पास में, उसके बाद उसी के पास में जो है क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं जो कि चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे हेल्प इन क्रैकिंग हार्ड फूड। वो किस में हेल्प करते हैं? हार्ड फूड होता है तो उसको क्रैक करने में, उसे तोड़ने में, क्रैक करने में हेल्प करते हैं। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो माउथ है उसमें 4 वो होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं हर जॉ में। दोनों जबड़ों में जो है, एक जबड़े में कुल मिला के 4 होंगे तो ईच जॉ में देयर आर 4 प्रीमोलर्स होते हैं। अब मोलर्स कितने होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड। इनका काम होता है पूरा उनका मिक्सचर कर देना, मिक्सी की तरह, जैसे ग्राइंडर होता है उस ऐसे जो है उसको तोड़ फोड़ के बिल्कुल चूरा बना देना फूड का। दस दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। इसलिए उनको जो है ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। दे आल्सो ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स। ये और ज्यादा ब्रॉडर होते हैं प्रीमोलर्स से भी ज्यादा। आप ये नीचे देख रहे हैं ना, ये इसमें दिखा रहे हैं, ये लास्ट वाले इसको क्या कहते हैं? देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। मतलब हर जॉ में 6 मोलर्स होते हैं। अब मोलर्स जो है 6 होते हैं, है ना, और ये प्रीमोलर से ज्यादा ब्रॉड होते हैं। अब ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, अपर इम्पैक्टेड विजडम टूथ, मतलब जो लास्ट वाला टूथ होता है उसको अधिकतर जो है विजडम टूथ भी कहा जाता है। अक्कल दाढ़ जिसे हम कहते हैं, जो सबसे लास्ट में होती है, ये लोअर है, ये नीचे है अक्कल दाढ़, और ये ऊपर की तरफ है। तो दोनों को जो है ये लास्ट वाले पॉइंट जो होते हैं उन्हें अक्कल दाढ़ के नाम से भी, विजडम टूथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सबको मिला के ऊपर नीचे जो है ये 3 लास्ट में कहते हैं कि ये जो है आपके 6 होते हैं ईच जॉ में। 3 इधर होंगे तो 3 उधर होंगे, ऐसे करके 6 होते हैं। अब कैरिंग टीथ। अवर टीथ आर वेरी प्रेशियस टू अस। भाई हमारे लिए हमारे दांत बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं, कीमती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे हेल्प इन बाइटिंग, कटिंग। ये हमारी जो बाइट करने में हेल्प करते हैं और कटिंग करने में हेल्प। दे हेल्प इन बाइटिंग, कटिंग। वो हमारी जो है बाइट करने में, खाने को कटिंग करने में। टेयरिंग एंड च्यूइंग द फूड। फूड को जो है टेयरिंग करने में, कि उसे फाड़ना है, उसे जो है बिल्कुल चबाना है, च्यूइंग करने में, ये सब में जो है हेल्प करते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। इसलिए हमें उन सबकी बहुत केयर करनी चाहिए। सम प्रॉब्लम्स ऑफ टूथ आर एज फॉलोज। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो दांतों में सबके मतलब अधिकतर हो ही जाती हैं अगर आप केयर नहीं करोगे, जो निम्नलिखित हैं, जो एज फॉलोज हैं। आप देखिए, टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? व्हेन वी ईट फूड
जब हम जो है फूड खाते हैं, सम बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ। जो दांत हैं उनके बीच में क्या होता है, कभी कभी खाने की कुछ कण, कुछ छोटे बहुत कण जो है उसके या मात्रा उनकी जो है दांतों के बीच में स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं। ऑन दीज बिट्स जर्म्स बिगिन टू ग्रो। और ये जो खाना फंस जाता है उसके कारण क्या होता है, जर्म्स ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। When we do not clean our teeth properly, अगर हम अपने दांतों को प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे, अगर हमने अपने दांतों को साफ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, ए येलोइश कवरिंग स्टार्ट्स अपीयरिंग विच इज कॉल्ड प्लाक। अगर हमने अपने दांतों को सही से साफ नहीं किया, रोज हमने ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा कि येलोइश कवरिंग, मतलब एक पीले रंग की होती है येलोइश कलर की, वो क्या होती है, हमें दिखनी शुरू हो जाती है। एक लेयर होती है जो दांतों के ऊपर आने लगती है, जिसको हम प्लाक कहते हैं। दिस इज ए साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ जर्म्स। ये जो है जर्म्स के होने का साइन है, मतलब इससे हमें पहचान जाती है कि भैया जर्म्स स्टार्ट हो गए हैं बनने। जर्म्स रिलीजेस सम जूसेस टू डाइजेस्ट द स्टक फूड इन टीथ। अब ये जो जर्म्स होते हैं ये कुछ जूस जो है रिलीज करते हैं, अपने अंदर से जो है कुछ जूस को छोड़ते हैं टू डाइजेस्ट द स्टक फूड। खाना जो हमारा फंसा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए टीथ में। दीज जूसेस स्लोली हार्म द टूथ। और ये जूस जो है धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। Something in a hole called cavity appears in the inner part of the teeth। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक होल की तरह दिखती हैं, मतलब होल की तरह होंगी, वो छेद जैसा होगा छोटा सा, उसे कैविटी कहते हैं, जो कि दांतों के अंदर के पार्ट में अपीयर होती है, दिखाई देती है। द फूड दैट वी ईट गोज इन टू द कैविटी। भाई जब फूड हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे कैविटी के अंदर जा रहा है, जो वो होल, जो एक होल टाइप होलो एरिया था छोटा सा, उसमें जा रहा है। इफ वी डोंट गो टू द डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं गए, द टीके कैन इवन हार्म द नेबरिंग टीथ। तो ये जो है हमारे पास वाला जो उसके दांत है, भाई जिस दांत में कैविटी लगी वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने पास वाले दांत में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ओके तो क्या होता है, फूड जो हम खाते हैं वो कैविटी में जाता है। इफ वी डोंट गो टू द डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं गए, डिकी कैन इवन हार्म द नेबरिंग टीथ, वो पास वाले टीथ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। द जर्म्स प्रेजेंट इन द टूथ कॉज पेन एंड टूथेक। और जो जर्म्स होते हैं दांत में जो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो जो है किसका मतलब कारण बन सकते हैं, हमारे दांतों में जो दर्द होता है, टूथेक होता है, तो उन चीज़ों का कारण वो ही बनते हैं। उसके कारण हमें दांतों में पेन होता है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वी शुड प्रिवेंट टूथ डिके बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स विच आर एक्सप्लेन बिलो। हमें क्या करना चाहिए कि ये जो टूथ डिके हो रहा है इसको रोकने के लिए हमें कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जो ये हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड देन इन द नाइट। एक तो हमें मॉर्निंग में करना चाहिए और एक नाइट में, सोते वक्त, सोने से पहले करना चाहिए, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले करना चाहिए। वी शुड मूव द टूथ ब्रश अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। जो टूथ ब्रश है उसे कैसे हमें मूव करना चाहिए, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर से नीचे की तरफ, मतलब ऐसे राउंड राउंड में ऊपर से नीचे की ओर हमें हल्के हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, ये सब खाने से, ज़्यादा खाने से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। वाइल ब्रशिंग द टीथ, जब हम अपने टीथ पे ब्रश करते हैं, मसाज द गम, जो हमारे मसूड़े हैं उनकी भी मसाज करनी चाहिए विद ए फिंगर, उंगली से। एक्सरसाइज द गम्स बाय ईटिंग फाइब्रस फूड, मतलब जो हमारे फाइबर वाले जो फाइबरस फूड होते हैं, फाइबर जिनमें ज़्यादा होता है, इस तरह के खाना अगर हम खाएंगे ज़्यादा तो उससे हमारे जो मसूड़े हैं उनकी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, अच्छी एक्सरसाइज होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि अमरूद, सेब, ये सब आप खाते हो तो उससे क्या है, उसको च्यू करना होगा, उनको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी, तो उससे एक्सरसाइज होगी उनकी और वो मजबूत बनेंगे। वॉश आवर, मतलब बहुत जूसी खाना ही हर वक्त नहीं खाना चाहिए, हमें जो है फ्रूट्स, ये सैलड्स, ये सब चीज़ें भी खानी चाहिए। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खा लें उसके बाद आपको कुल्ला जरूर करना चाहिए।
ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स और बाजरा, और हमें कैल्शियम रिच फूड जो है ज़्यादा लेने चाहिए जिससे कि दांत हमारे अच्छे रहें। बाजरा ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। वी शुड क्लीन आवर टंग आल्सो, हमें अपनी जीभ भी साफ रखनी चाहिए। वी शुड गो टू द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप, हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज, मतलब ये माइक्रोब्स जो है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी नंगी आंखों से, हम मतलब खुली आंखों से उन्हें ऐसे नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप ओनली, वो केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, जो माइक्रोब्स के कारण जो डिसीज होती है वो मतलब वो उनको कहते हैं जर्म्स कहते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स विच आर एज फॉलोज, अलग अलग तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं जो ऐसे जो निम्नलिखित हैं एज फॉलोज। मैं आपको बता रही हूँ। बैक्टीरिया आर माइक्रोब्स मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, ये एक सेल से ही बनते हैं और ये जो है ये भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं। दे कैन कॉज डिसीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। इनके कहाँ हमारी क्या डिसीज होती है, टाइफाइड, टीबी, ये सब हमारी होती है। वायरस क्या हुआ, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। एंड कॉज डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और इनसे क्या डिसीज होती है, जैसे हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाते हैं, है ना। अब फंजाई ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल, फंजाई जो है हमारी डेड प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसी लकड़ियां, पेड़ कटे हुए मरे हुए पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, उन सब में वो ग्रो कर जाती हैं। दे कॉज डिसीज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड, मतलब उनसे क्या होता है, रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम हो जाती है एंड एथलीट्स फूड की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्या क्या हो जाता है, एक तो मतलब रिंगवॉर्म, वही दांत जो हो जाता है, रिंगवॉर्म हो गया, एथलीट्स फूड, है ना। तो ये देखिए ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। इसमें मैं आपको और आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये पैरों की प्रॉब्लम आप देख रहे हो ना, ये इस तरह की, मतलब ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। हाँ ये इस टाइप की आगे प्रॉब्लम आती हैं, ये आप ये देखिए आप, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना एथलीट्स फूड, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, कटने लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ऐसे ही प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स आर आल्सो सिंगल सेल्ड, ये भी एक सिंगल सेल्ड होते हैं एक तरह के। एंड कॉज डिसीज लाइक मलेरिया, डिसेंट्री, और इनके कहाँ क्या डिसीज होती है, मलेरिया होती है और डिसेंट्री, मतलब इसमें उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मलेरिया और डिसेंट्री ये सब प्रॉब्लम से इनसे हो जाती है। अब मैंने आपको जैसे इस चैप्टर में मैंने आपको बताई थी फंक्शनिंग के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलता है हमारे और फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, पूरा वो सब समझाया था। फिर टूथ के बारे में समझाया, माउथ के और अंदर जो टूथ के बारे में सब चीज़ें हैं कि कैसे कैसे उन्हें जो है क्लासिफाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें समझाई थी। उम्मीद करती हूँ मैंने जो चीज़ें आपको समझाई वो आपके समझ में आई होंगी। अब इससे रिलेटेड हमारी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है मतलब समझाऊंगी, उनके आंसर्स भी बताऊंगी, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमें ये समझ में आ जाएगा पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो हमें कितना समझ में आया है। ओके बच्चों, अब हम जो है इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन च्यूइंग एंड क्रशिंग द फूड इन द माउथ, भाई मुंह में जो खाने को क्रश करने, च्यू करने में कौन सबसे ज्यादा हेल्प करता है, आप बताइए इसका। टीथ, स्लाइवा, टंग, बोन्स, नन ऑफ दिस। क्या मतलब खाने को चबाने में और क्रश करने में, ऑब्वियस है टीथ होगा, इसका आंसर होगा ए, भाई दांतों द्वारा चबाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से होता है, फूड पाइप से होता है, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लास्ट आपको पता ही है नन ऑफ दीज होता है। तो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑब्वियस है माउथ से स्टार्ट होती है, भाई मुंह में ही तो हम खाना सबसे पहले रखेंगे तो वहीं से ही स्टार्ट होगा भाई डाइजेस्ट होना, तो माउथ में सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि द डाइजेस्टिव लिक्विड दैट मिक्स विद फूड इन द माउथ इज कॉल्ड, डाइजेस्टिव जो लिक्विड होता है जब हम खाना चबाते हैं खाते हैं तो मुंह में जो खाने के साथ मिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, लीवर,
स्लाइवा, वाटर, एल्कोहल, और आपको ई ऑप्शन पता ही है, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जब हम मुंह में खाना रखते हैं और वो क्या, कौन सी चीज़ है जो उसके साथ मिक्स होती है, लिक्विड होती है, डाइजेस्टिव लिक्विड कहते हैं उसको, वो क्या है? ऑब्वियस है स्लाइवा। भाई जब हम खाना खाते हैं तो आपके मुंह में लार आती है, सूखा गस्सा भी रखा होगा तो वो भी थोड़ी थोड़ी वेट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? ये स्लाइवा। फोर्थ क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। अब इसमें आपको ऑड वन आउट एक मतलब पिक करना है, तो अब वो क्या है? स्टमक, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आपको कोई चीज ऑड लग रही है? हाँ मुझे तो लग रही है। देखिए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है हमारी बॉडी में, और जो लंग्स हैं वो जो है उससे उसके हेल्प से हम क्या करते हैं? सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प मिलती है। तो दोनों सिस्टम अलग अलग हो गए, तो इसीलिए इसमें जो है ऑड क्या हुआ? लंग्स हुए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया बी। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है वी शुड ईट डाइट। हमें कैसी डाइट खानी चाहिए? अनहेल्दी डाइट खानी चाहिए, इम्प्रॉपर डाइट खानी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, या हर तरह की, तीनों तरह की हमें डाइट हमेशा खानी चाहिए? कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ चटर पटर, हर तरह का खाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको, इससे पहले जब चैप्टर पूरा पढ़ाया ये, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमको जो है बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। अब उसके बाद है लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेस। लीवर और पैनक्रियाज अपने जूसेस को कहाँ पर डालते हैं? इनटू, कहाँ डालते हैं आप बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में डालते हैं, फूड पाइप में डालते हैं, माउथ में डालते हैं? नहीं, मतलब ही नहीं उठता। भाई लीवर पैनक्रियाज तो जो है उनके जो जूसेस होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो उसको कहाँ करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में डालते हैं, तभी तो उसमें जो है खाना और अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। उसके न्यूट्रिशंस जो है उसकी वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और फिर वही जो है पूरी बॉडी पार्ट्स तक ले जाया जाता है ना? तो वहां पर क्या होता है? लीवर पैनक्रियाज ये सब अपने जूस पोर करते हैं, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द वेस्ट पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू। जो हमारे फूड का वेस्ट पार्ट होता है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, तो किसके जरिए होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, लीवर, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आपको पता ही है भाई एनस से ही हमारा जो है वेस्ट बाहर करा जाता है शरीर से, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अब हम आ जाते हैं 9th क्वेश्चन में। द लॉन्ग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड। जो लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, लंबी सी कॉइल जैसी, कुंडली जैसी जो ट्यूब होती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है स्टमक में जो प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? जो लंबी कुंडली मार के बैठी होती है, मैंने आपको समझाया भी था चैप्टर में। लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे, पैनक्रियाज कहेंगे, लीवर, या स्मॉल इंटेस्टाइन? ऑब्वियस है स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई वही तो बहुत लंबी होती है, और वो जो है एक कुंडली मारे हुए एक कॉइल के रूप में, कॉइल की तरह रोल राउंड में घूम घूम कर वो जो है वहां पर रहती है ना, एक जगह पर, और स्पेस भी वो कम लेती है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा 9th का? हमारा डी। 9 का आंसर हमारा डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ। क्या लेना चाहिए हमें? क्या पीना चाहिए? लॉट्स ऑफ मिल्क लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? वाटर लेना चाहिए, एल्कोहल, क्या? टू स्टे फिट एंड हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? भाई लॉट ऑफ वाटर लेना चाहिए, एल्कोहल लेना चाहिए, बियर लेनी चाहिए, विस्की लेनी चाहिए। क्या पीने से आप फिट रहेंगे हमेशा? आप बताइए क्या पीने से आप फिट रहेंगे? वाटर। ये तो आप सबको पता ही है कि सबसे ज्यादा फिट आप सब जो है वाटर पीने से ही रहेंगे। ओके, अब मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन मैंने इसमें बीच में स्किप कर दिया था, 8th क्वेश्चन। उसका आंसर आप लोग, जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन, मतलब जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे दीजिएगा। उससे मुझे भी फीलिंग आएगी कि हाँ आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ध्यान से, आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज पढ़ी। अब मैं क्वेश्चन के जो आंसर पूछ रही हूँ उस पर भी आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। मैं जो एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ उसका भी आप जो है मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप उससे भी जो है उसका जवाब दे रहे हैं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को पढ़ाने का। मुझे भी ये चीज फीलिंग आएगी कि हाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोग इंटरेस्ट के साथ ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? स्लाइवा ब्रेक्स डाउन इनसॉल्युबल, मतलब जो स्लाइवा है वो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है इनसॉल्युबल का मतलब होता है अघुलनशील, मतलब जो घुल नहीं सकता, है ना? तो उन चीजों को किस फॉर्म में वो जो है ब्रेक डाउन करता है?
स्टार्च के फॉर्म में, सेल्यूलोज के फॉर्म में, फ्रैक्टोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो आपका जो ऑप्शन है ABCDE। अब आपका आंसर क्या होगा, आप सोचकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, अब आज मेरा ये चैप्टर आज का ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। और आगे इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें उसके बारे में मतलब मैं आपको डिटेल्स दूंगी मेजरमेंट के बारे में, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और अगर कोई आपको लगेगा कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मतलब कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, उसको ऑल पर सेट कर दें जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।